हाँ, ये जरूर वो मानते हैं कि तेजस्वी यादव राजद के सीएम कैंडिडेट हैं, लेकिन महागठबंधन के वो सीएम कैंडिडेट है ऐसा कांग्रेस नहीं मानती। चिराग पासवान भी नीतीश कुमार की इस चाल को समझ गए हैं और वो कह रहे हैं कि इतनी सीट तो लूंगा ही जिससे आपके सरकार को बना और गिरा सकूं। कांग्रेस का बिहार का नेतृत्व जो भी है वो चाहता है कि चिराग पासवान रामविलास पासवान महागठबंधन में आ जाए, लेकिन यही प्रेम हमें महागठबंधन के मौजूदा दलों के बारे के प्रति नहीं दिख रहा। लगातार आपको पता होगा कि उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन मांझी हो, ये कांग्रेस का रुख करते रहे हैं, कांग्रेस के वाले खिलाते रहे हैं, इस कारण से कि कांग्रेस महागठबंधन में उस कोऑर्डिनेशन कमेटी का निर्माण कराने में सहयोग करे या मांग उठाए, साथ में समर्थन दे इस मांग का कि एक कमेटी बन जाए जिसके चलते महागठबंधन की समस्याओं को सुलझाने का एक मंच बन सके। नमस्कार, भारत लाइव का वो खबर आप देख रहे हैं जिसे पंचनामा कहते हैं। पंचनामा मतलब खबरों की चीर-फाड़ और वो निष्कर्ष आप तक पहुंचाना जो नंगा हो, सत्य हो, कड़वा हो, चलेगा। ऐसी ही खबरों को लगातार पंचनामा के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाता रहा हूँ। मेरा नाम है नमन मिश्रा, मैं इस चैनल का संपादक हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के पंचनामा का सिलसिला। लेकिन उससे पहले आपको, अगर आप रेगुलर दर्शक हैं तो आपको पता होगा कि पंचनामा में मैं एक किस्सा बताता हूँ और उसके बाद खबर। लेकिन आज किस्सा नहीं है मेरे पास, क्योंकि इस संदर्भ में मैंने बहुत सारे किस्से सुना दिए हैं। एक गाना है, पुराना गाना है, किसने गाया है मुझे नहीं पता, लेकिन ये गाने का ये जो बोल है ये ऑटोमेटिकली, मतलब ये सहज तरीके से ही मेरे मन में बार बार आ जा रहा है जब मैं इस खबर के बारे में सोच रहा हूँ। हालांकि क्या कनेक्शन है इस खबर और इस गाने के बीच में ये मुझे नहीं पता। गाने के बोल हैं, अपनों पे सितम गैरों पे करम, ऐ जाने वफा ये जुल्म न कर। अब बहुत ज़्यादा तो इस गाने को मैंने नहीं सुना है, लेकिन पता नहीं क्यों इस संदर्भ में, इस खबर के, ये मुझे बार बार मेरे जहन में आ रहा है ये गाना। शुरू करते हैं खबर। बहुत ज़्यादा समय आज आपका नहीं लूँगा, लेकिन ये है कि ये खबर बहुत बड़ी है और इसके आसपास बहुत कुछ है जो कि आपको बताना ज़रूरी है। लेकिन ये तय है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन में जब कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, कालांतर में सोनम मलाह के साथ भी ये परिस्थितियाँ थी। हाँ, याद आया सोनम मलाह से कि कल उनकी एक डिजिटल रैली है, जो कि अमित शाह के बाद ये दूसरे शख्स हैं जिन्होंने इस तरह का एक बड़ा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया कि आने वाला जो चुनाव है वो डिजिटल का ही होगा। तो कहीं ना कहीं अपनी सबसे छोटी एक पार्टी है बिहार की, लेकिन सबसे बड़ा दाव खेल दिया है उन्होंने। देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन इन तीनों दलों की वजह से, इन तीनों दलों में जिस तरह से प्रेशर बनाया है महागठबंधन में, अब तो काफ़ी हद तक मुकेश सहनी वापस आ गए हैं, लेकिन ये दो दल वाकई बागी हो गए हैं। जीतन राम मांझी की अल्टीमेटम खत्म हो चुकी है। अब उनकी तरफ से बयान आया है कि वो स्वतंत्र हैं, अब यहाँ से वो डिसीजंस अपने हिसाब से ही लेंगे, किसी के प्रभाव और दबाव में वो नहीं। यही हाल कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा का, उन्होंने भी एक कमेटी बना दी है और उस कमेटी के माध्यम से अब जगदानंद सिंह के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दिया गया है। बात कीजिए या नहीं कीजिए, जो करना है कीजिए, अब आगे चल के हम अपने डिसीजन को खुद लेंगे। तो इसकी वजह से महत्वपूर्ण रोल हो जाता है महागठबंधन में कांग्रेस का। अब कांग्रेस महागठबंधन में सबसे पुरानी साथी भी है राजद की। लालू यादव के काल से ही लगातार कांग्रेस और लालू यादव का, राजद का एक ऐसा रिश्ता रहा है जिससे सत्ता भी प्राप्त हो पाई है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं बिहार से जो अलग हो गई थी, हट गई थी, बिहार से निकाल दिया गया था कांग्रेस को एक तरह से, उसकी भी वापसी बिहार में कांग्रेस की कहीं ना कहीं लालू यादव के माध्यम से ही हुई। और 2015 के संदर्भ में आपको पता होगा कि लालू यादव, कांग्रेस और नीतीश कुमार मिलकर कैसे उन्होंने एक इतिहास लिख दिया था, भाजपा को बाहर ही कर दिया था बिहार की सत्ता से। अब लेकिन परिस्थितियां बदली हुई हैं। अब एनडीए का प्रारूप ऐसा है कि उसमें नीतीश कुमार हैं, हालांकि वहाँ भी बहुत सारी समस्याएं हैं। नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच तलवारें बिल्कुल खिंच चुकी हैं। भाजपा चाह कर भी इन दोनों के बीच की दुश्मनी को ख़त्म नहीं कर पा रही है, क्योंकि मामला इसलिए फंस गया है क्योंकि नीतीश कुमार चाहते नहीं हैं कि चुनाव के बाद लोजपा उनकी सरकार का किसी तरह से हिस्सा बने। और चिराग पासवान भी नीतीश कुमार की इस चाल को समझ गए हैं और वो कह रहे हैं कि इतनी सीट तो लूँगा ही जिससे आपके सरकार को बना और गिरा सकूँ, ताकि आप मुझसे उतना ही प्यार और सम्मान मुझे दीजिए जितना कि आप भाजपा को देते हैं। सही भी है।
हर पार्टी के पास अपना अधिकार है, अपने हक के लिए वो लड़ सकती है, चाहे वो गठबंधन में हो या ना हो। ऐसा ही कहीं ना कहीं महागठबंधन में भी हो रहा है। लेकिन महागठबंधन के इतर एनडीए में ये है कि कहीं ना कहीं लोजपा अपनी बातें मनवा पा रही है। लेकिन इस बार जो 5-10 सीटों का अंतर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और चिराग पासवान के मांग और डिमांड और सप्लाई में हो रहा है, इसमें भाजपा फंस गई है। भूपेंद्र यादव चाहकर भी ये मामला सुलझा नहीं पा रहे हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? हमने आपको बताया था कि तेजस्वी यादव को चिराग पासवान से कोई परहेज नहीं है। लालू यादव भी बहुत हद तक रामविलास पासवान का आज भी उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं जितना पहले करते हैं। और अगर रामविलास पासवान आना चाहे महागठबंधन में तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा तेजस्वी यादव से कितनी सीटें मांग कर महागठबंधन की तरफ आते हैं चिराग पासवान। ये सब कुछ होल्ड पे था। लेकिन उससे पहले ही कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपनी बेचैनी दिखा दी है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद हैं अखिलेश सिंह, इन्होंने मीडिया से बात करते हुए बात कांग्रेस की हो रही थी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं चिराग पासवान को और रामविलास पासवान को लेकर आ गए। और उन्होंने ये भी कह दिया कि रामविलास पासवान लगातार संपर्क में उनके हैं, वो बस इनकी बातों को अपने शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं, यानी ये खुद पहुंचाएंगे बातों को और कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे। यानी कहीं ना कहीं चिराग पासवान की जो पार्टी है लोजपा, इसकी महागठबंधन में एंट्री का सूत्रधार कांग्रेस चाहती है कि अपने माध्यम से वो कराए। लेकिन इसके अलावा भी कुछ बातें हैं, जैसे कि इसी पार्टी के प्रेमचंद मिश्रा हैं, इनकी भी कहीं ना कहीं बेचैनी पड़ जाती है। जैसे ही ये बयान आता है, इसके तुरंत बाद प्रेमचंद मिश्रा भी ये बयान दे देते हैं कि कहीं ना कहीं पुराने साथी रहे हैं पासवान, उनको मंत्रालय भी दिया गया था एक कांग्रेस के द्वारा। और इस समय इस परिस्थिति में अगर उन्हें लगता है कि वो भाजपा के साथ नहीं सहज हैं, तो हमारे यहाँ उनका वेलकम है। वो जब चाहें हमारे यहाँ आकर हमारे इस महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। वैसे भी अब तक वो भ्रम में रहे हैं, उन्हें लगता था कि वो भाजपा के साथ जाकर कहीं ना कहीं भाजपा की क्रियाकलापों के, उनकी विचारधारा के अलग हटकर अपनी विचारधारा को जिंदा रख सकते हैं। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। भाजपा नीतीश कुमार तक को अपनी विचारधारा से सहमत होने के लिए मजबूर करती है। ऐसे में आपको ही मजबूर होना पड़ता है। अब इन दोनों बयानों को जो हम जोड़ते हैं तो हमें एक बात समझ में आ जाती है कि कांग्रेस का बिहार का नेतृत्व जो भी है वो चाहता है कि चिराग पासवान, रामविलास पासवान महागठबंधन में आ जाए। लेकिन यही प्रेम हमें महागठबंधन के मौजूदा दलों के प्रति नहीं दिख रहा है। लगातार आपको पता होगा कि उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी हो, ये कांग्रेस का रुख करते रहे हैं, कांग्रेस के दरवाजे खटखटाते रहे हैं, इस कारण से कि कांग्रेस महागठबंधन में उस कोऑर्डिनेशन कमेटी का निर्माण कराने में सहयोग करे या मांग उठाए, साथ में समर्थन दे इस मांग का कि एक कमेटी बन जाए जिसके चलते महागठबंधन की समस्याओं को सुलझाने का एक मंच बन सके और उस मंच पर सभी के रिग्रेट्स को, सभी की समस्याओं को सुना जाए और उसका निष्पादन किया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। कांग्रेस ने इसमें इंटरेस्ट कभी नहीं लिया है। हालांकि 2 दिनों से कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर काफ़ी दृढ़ संकल्पित लग रही है। पहले अहमद पटेल के माध्यम से, फिर अब सीधे राहुल गांधी भी इस मीटिंग में शामिल हो गए हैं और उन्होंने भी सभी अपने कार्यकर्ताओं को और जितने भी उनके कहीं ना कहीं मुख्य कुर्सियां हैं बिहार कांग्रेस की, उनको ये निर्देश दे दिया है कि आप बस कांग्रेस की सीटें और कांग्रेस के प्रत्याशी ही तय मत कीजिए, बल्कि आप ये भी तय कीजिए कि महागठबंधन का फाइनल स्वरूप क्या होगा। अगस्त के पहले हफ्ते तक ये तय हो जाना चाहिए कि महागठबंधन में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा और हमारी जो इच्छा है उसके अनुरूप हमें कितनी सीटें मिल रही हैं। कायदे से कांग्रेस 50-60 सीटों पर मान जाएगी। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो दावा करते हैं कि 70 सीटों के आसपास होगा सभी, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन बड़ी बात ये है कि जब कहीं ना कहीं इन सारे दलों का हम देख रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस पैरोकारी नहीं कर रही है, वहीं कहीं ना कहीं लग रहा है कि रामविलास पासवान को वो चाह रही है, चिराग पासवान को वो चाह रही है कि वो महागठबंधन में आ जाए, उसके लिए पैरोकारी भी शुरू हो गई है। इन सभी के बीच बड़ी खबर एक और आई है। कल तक हमने आपको बताया था कि ये बातें खुद राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सामने लाई थी कि सोनिया गांधी तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर कोई संशय नहीं रखती हैं, बिहार में तेजस्वी यादव ही सीएम कैंडिडेट होंगे, ऐसा वो भी मानती हैं। लेकिन मानना अलग होता है और उसे दिखाना अलग होता है। मैंने पहले भी आपको कहा था, मैंने कहा था कि इसमें कोई डिबेट नहीं है कि तेजस्वी यादव बिहार में सीएम कैंडिडेट होंगे।
महागठबंधन के, लेकिन इसके लिए उन्हें कुर्बानियां देनी पड़ेंगी और वो कुर्बानियां चाह रहे हैं। पहले तो जीतन राम मांझी चाहते हैं कि सीटों के तौर पर देकर दिखाइए, फिर शक्ति सिंह गोयल का बयान आता है कि जो बड़ा दल होता है उसे बड़े भाई की तरह कुछ कुर्बानी देनी चाहिए और इसमें घमंड और कहीं ना कहीं वैसी चीज़ें नहीं आनी चाहिए जिसकी वजह से लोगों को ये मैसेज जाए कि राजद बुली कर रही है महागठबंधन को और राजद चाहती है कि उसका एक छत्र राज हो। अब जो भी सत्य हो, राजद इस मुद्दे पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती, ये राजद ने शुरू से ही बता दिया है। जगदानंद सिंह हो या इस पार्टी के बागी ही माने जाने वाले रघुवंश प्रसाद, इन सभी ने ये बात खुलकर कही है कि तेजस्वी यादव ही सीएम कैंडिडेट होंगे। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, इस पर कोई डिबेट ही नहीं है। अब मृत्युंजय तिवारी भी कम से कम 200वें बार ये बात कह चुके हैं अलग अलग बयानों पे, अलग अलग समयों के हिसाब से, कि सीएम तेजस्वी यादव ही होंगे। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हम, और जिन्हें कॉम्प्रोमाइज़ कराना है वो बाहर जा सकते हैं। ये बातें पहले से ही कही हैं और ये बाकी दल इस कहने के बावजूद भी इस महागठबंधन से बाहर नहीं हुए हैं। मतलब कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि ये सारे दल भी मानते हैं कि तेजस्वी ही सीएम के उम्मीदवार उचित होंगे, नेता प्रतिपक्ष भी वही हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इन सभी दलों को अपनी अपनी मनमानी है, इन्हें अपनी सीटें भी लेनी है, अपने कैंडिडेट्स भी उतारने हैं, और इन्हीं सभी प्रेशर्स की वजह से जो कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बन पा रही है, तो ये राजद के सामने ये शर्त रख रहे हैं कि आप कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए और फिर तय कर लीजिए इन चीज़ों को। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। राजद को पता है कि शायद इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से ही राजद पर सीटें कम अपनी करने का दबाव बनाया जाए, और ऐसी परिस्थिति में जब खुद ही राजद की सीटें कम हो जाएंगी और वो सरकार बनाने के लिए डिपेंडेंट हो जाएगी मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा पर, कांग्रेस पर और बाकी दलों पर, तो कहीं ना कहीं उससे ये बात साबित कराने में, मनवाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि तेजस्वी ही सीएम बने। क्या होगा अगर कांग्रेस को ज़्यादा सीटें आ जाए? क्या होगा अगर कांग्रेस का ये सारे दल बागी हो जाए और कहे कि नहीं, तेजस्वी को सीएम नहीं बनाना है, सीएम कांग्रेस की तरफ से होना चाहिए? उस परिस्थिति में कहीं ना कहीं समस्याएं बढ़ जाएंगी। अब खबर ये आ रही है कि चाहे तो चिराग पासवान की पैरोकारी चल रही है महागठबंधन में लाने की कांग्रेस द्वारा, वहीं मदन मोहन झा जो कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, ये एक वेबसाइट के द्वारा कोट किया जा रहा है खबर। हमने उनसे बात नहीं की है इस मुद्दे पर, लेकिन खबर ये है कि उन्होंने कल की मीटिंग के बाद जब राहुल गांधी से बात हुई तो उन्होंने बातचीत के दौरान भी ये बातें रखी कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट नहीं है। जब तक फाइनल बैठकर बातचीत नहीं हो जाएगी, कोई किसी तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, और ये चीज़ें सर्वदलीय बैठक में ही डिसाइड हो सकती हैं कि कौन सीएम कैंडिडेट होगा। हाँ, ये जरूर वो मानते हैं कि तेजस्वी यादव राजद के सीएम कैंडिडेट हैं, लेकिन महागठबंधन के वो सीएम कैंडिडेट है, ऐसा कांग्रेस नहीं मानती है। और यही बातें जब वो बाहर निकलते हैं उस मीटिंग से और जब मीडिया से मुखातिब होते हैं, इस दौरान भी उन्होंने ऐसी बातें कही हैं। इस वेबसाइट ने ये दावा किया है। अब इन दोनों बयानों को जब आप जोड़ते हैं कि एक तरफ मुखालफत की जा रही है चिराग पासवान को महागठबंधन में लाने की, वो भी तब जब पता है आपको कि 30 सीटें दे रही है भाजपा उन्हें, तब भी वो नहीं मान रहे, 2 एमएलसी की सीटें मिल रही तब भी वो नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान को महागठबंधन में सीटें कौन दिलवाएगा? क्या कांग्रेस अपने कोटे की सीटें देंगी, या कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के कोटे से, राजद के कोटे से सीटें कटवा कर वो देना चाहते हैं, या महागठबंधन के ये जो बाकी दल हैं इनको हटाकर उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर लाया जा रहा है? सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या तेजस्वी यादव के ऊपर फिर से एक बार सवाल खड़ा करके उनके सीएम कैंडिडेट का, अब तक कहीं ना कहीं मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा और सनत मल्लाह ये सवाल उठाते थे, लेकिन अब अगर कांग्रेस ही ये सवाल खड़े करने लगेगी, जहां कल तक ये खबर थी कि सोनिया गांधी एक्सेप्ट करती हैं उनको सीएम कैंडिडेट के तौर पर, वहीं इस तरह की खबरें बाहर आना कहीं ना कहीं महागठबंधन के विवाद को और ज़्यादा बढ़ा देता है। और ऐसी परिस्थिति में आप ये भी निश्चिंत रहिए कि कहीं ना कहीं जो अब तक सब कुछ सही लग रहा था कांग्रेस और राजद के बीच में, यहाँ भी तलवारें खींचनी लगभग तय लग रही हैं। एक बात तो है कि चिराग पासवान के एंट्री को लेकर अभी राजद ने अपनी कोई भी जो वास्तविक तौर पर सामने आकर बोलना होता है वैसा कुछ नहीं कहा है, तो इस मुद्दे पर भी राजद का अभी कहीं ना कहीं हामी भरना बाकी है। लेकिन कांग्रेस ने इसमें जिस तरह से पहल दिखाई है, इससे राजद का क्या रिएक्शन होगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कहीं राजद अगर उनको लाने में महागठबंधन के अगर खिलाफ होगी तो एक तलवार यहाँ भी खींचना लाजमी है। लेकिन यहाँ कुछ भी हो,
एक जगह तो मामला फंस गया है कि कहीं ना कहीं बिहार के कांग्रेस के अध्यक्ष ने ये बात मान ली है और कह भी दिया है कि तेजस्वी यादव पर सर्वसम्मति नहीं बनी है। वो राजद के सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट वो तब बन सकते हैं जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये डिसाइड कर लें, सर्वदलीय बैठक हो, और उस बैठक के लिए राजद फिलहाल तैयार नहीं हो रही है। तो आप समझ सकते हैं, ना 9 मन तेल होगी, ना राधा नाचेगी। परिस्थितियां यही हैं कि 2019 के चुनाव में जिस तरह से महागठबंधन अधपकी खिचड़ी लेकर गया था और जनता ने कहा कि ये बेस्वाद है, इसे हम नहीं पसंद करते हैं, उसी तरीके से इस बार भी वैसी ही खिचड़ी परोसने का तैयारी कर रहे हैं बाकी दल। और ये कितना घातक होगा महागठबंधन के लिए, ये नमन मिश्रा बोलेगा तो नहीं समझ में आएगा। ये बातें सर्वविदित हैं कि अगर महागठबंधन अपनी तैयारियां इसी तरह की रखता है, अनप्रिपेयर्ड, अनप्रेसिडेंटेड, तो कहीं ना कहीं इससे समस्याएं बढ़ेंगी। पंचनामा के आज के एपिसोड में हमने आपको वो बता दिया, जिससे राजनीति जो है ना महागठबंधन की, ये 2-3 दिनों तक काफ़ी प्रभावित रहेगी। कल ही आप सुनिएगा राजद के कई प्रवक्ता होंगे, विधायक होंगे, वो अब बयानबाजी शुरू कर देंगे कांग्रेस के ऊपर भी, और कांग्रेस के साथ भी राजद के रिश्ते खराब होने कल से शुरू हो जाएंगे। तो इन सब पर नज़र रखिए और हमारे चैनल पर भी नज़र रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो ये सारी खबरें आपको जाकर नहीं देखनी होंगी, आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी तरह से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिएगा। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।